गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति देखने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको यहाँ पे भी थोड़ी सी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके जीवन में जो है क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति ये पहली बार आ रहा है। ठीक है, बाकी आपको 10th में मिलेगा, 11th में मिलेगा, 12th में मिलेगा, सब जगह मिलेगा, इसका यूज होगा। बट यहाँ पे जो है आपको पहली बार आ रहा है, इसलिए आपको सबसे पहले बेहतर समझना होगा और वीडियो को छोड़कर नहीं जाना होगा यदि आपको पढ़ना है तो। बाकी आप बेफिक्र होके वीडियो को कट करके आराम से जा सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि आप पढ़ो ही। बट अगर आपको मेहनत से पढ़ना है, आप उम्मीद रखते हो कि मैं आगे बढ़ूंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं पूरा बेहतर समझता हूं कि आप लोग समझ जाओगे और आप बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री में जो होगा, ज्यामिति में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान से देखना, निर्देशांक ज्यामिति जो है आपका ज्यामिति अध्याय 3 है आपका। ठीक है, अब इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है, इसे निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं या फिर कार्तीय तल। ठीक है, जैसे कार्तीय तल क्या होता है, देखो जो कार्तीय तल होता है, जैसे ये कार्तीय तल यही होता है। अर्थात आपसे अगर हम बात करें तो ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है, ये पूरा ये क्या है, मेरा एक कार्तीय तल है। कार्तीय तल है या इसे बोल सकते हो समतल तल है। ठीक है, कार्तीय तल, इसे आप बोल सकते हो क्या है, कार्तीय तल है। और इसी कार्तीय तल को भी हम एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं निर्देशांक तल। क्या बोलते हैं मेरे भैया, निर्देशांक तल। इस हम कार्तीय तल को जानते हैं निर्देशांक तल से। अर्थात देखो यहां से अगर हम बात करें, आपको आप इस बेसिक जानकारी से परिचित हो जाइए। जो ये मेरा तल है, इसको मैं क्या करता हूं, 4 भागों में डिवाइड कर देता। क्यों? क्योंकि यही मेरा कार्तीय तल है। और ऐसा हमने क्यों किया है, आप फिर पहले ये जान लो। जो जैसे मान लो ये आपका एक पॉइंट है, दिख रहा होगा, ये आपका एक पॉइंट है। अब बोलो ये पॉइंट कहाँ है, तो आप बोलोगे व्हाइट बोर्ड के पश्चिम से इतना आने पर। ठीक है, व्हाइट बोर्ड के पश्चिम से इतना आने पर, पूरब से इतना आने पर। ठीक है, यही तो बोलोगे कि व्हाइट बोर्ड से पश्चिम में इतना आने पर, पूरब में इतना आने पर, जो भी चले, ये इधर से इतना आए, इधर से इतना आए, वही है। लेकिन इसी चीज को सही सही बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्तीय तल का। क्योंकि हम इसे नहीं कह सकते कि बिंदु है कहाँ। आप इतनी आसानी से ऐसे नहीं कह सकते कि ये बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको यहाँ भी परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, मैं हर पॉइंट आपको बेहतर समझाऊंगा। बट आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ से हमें प्रॉब्लम नहीं लेना है कि कैसे हम किसी भी पॉइंट को बताएंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपका हो गया कार्तीय तल। ओके, इसमें हम डिवाइड करते हैं इसे 2 अक्ष में। एक अक्ष का नाम होता है एक्स अक्ष, दूसरे अक्ष का नाम होता है वाई अक्ष। तो ये इसे हम नाम देते हैं एक्स अक्ष। ओके, और इसे हम नाम देते हैं वाई अक्ष। अब देखो, पहला कंडीशन होगा कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष। अब देखो यहां पे क्या बोलते हैं, जो एक्स अक्ष होता है उसको भुज के नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष को किसने के नाम से जाना जाता है बाबू, भुज के नाम से जाना जाता है। और वाई अक्ष को जो है कोट के नाम से जाना जाता है। ये चीज ध्यान रहे हमें कि जो एक्स अक्ष होता है उस अक्ष को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं, बट जो वाई अक्ष होता है उस अक्ष को हम लोग कोट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे तो समस्या हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जो ये लेटी हुई रेखा लग रही है ना, ये जैसे लग रहा है कि लेटा हुआ है, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ओके, और इधर इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा।
क्या बोलते हैं, जो खड़ी वाली रेखा है ये वाली, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि जो एक्स होता है वो एक्स अक्ष जो होता है उसे भुज कहते हैं और वो क्षैतिज रेखा, और जो वाई अक्ष होता है उसे कोट कहते हैं और वो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। ठीक है, तो इतनी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ध्यान में आ गया होगा, आपको समझने में भी कोई टेंशन नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है, अगर आपको लिखना होगा ऐसे सब पोच करते रहना, ठीक है, अपने हिसाब से लिख लेना जो भी लिखना होगा, क्योंकि अभी तो हम क्वेश्चन पे चल नहीं रहे हैं। अब देखो यहाँ से ये आपको एक्स अक्ष है और ये क्या है आपका वाई अक्ष है। कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे क्या होता है, ये 0 आपका मूल बिंदु होता है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप लिख सकते हो, बहुत सारे रेखाएं जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना आगे, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। तो यहाँ पर भी आप इस प्रकार से अनंत तक जा सकते हो, जैसे 4 5 6 हमने इतना ही बड़ा बनाया, यहाँ पे आप बहुत बड़ा बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो आपका एक्स अक्ष होता है वो क्या होता है, जो राइट हैंड मतलब दाएं साइड में पॉजिटिव होता है और बाएं साइड में नेगेटिव होता है। कहने का मतलब इधर आप लिखोगे तो -1 और -2 -3 -4 और -5। ठीक, ऐसे आप आगे तक जा सकते हो। और ये आपका जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या होता है, नीचे की साइड निगेटिव होता है, मतलब इसे लिख सकते हो -x अक्ष इधर और ये -y अक्ष। ठीक है, -y इधर होता है, इधर -x होता है। अब यहाँ पे इसे लिख सकते हो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक, इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हो। अब यदि आपसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि ये पॉइंट कहां पर स्थित है, ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये पॉइंट है ये पॉइंट कहां पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे। सीधा आपको ध्यान देना होगा कि ये देखो, अगर यहां पे कर दिया जाए, ये देखो 2 के सामने है और इधर से 3 के सामने है, ओके। तो यहां पे आप कहोगे, ऐसे लिखा जाता है बाबू, इसको दिखाने के लिए निर्देशांक जो होता है इसको लिखा जाता है भुज कामा कोटि। क्या लिखा जाता है, भुज कामा कोटि। कहने का मतलब ये होता है कि पहले एक्स अक्ष वाला लिखा जाएगा और फिर वाई अक्ष वाला लिखा जाएगा। तो एक्स अक्ष वाले पे कितना है, 3 है, और वाई अक्ष वाले पे कितना है, 2 है। तो आप कहोगे जो ये बिंदु है वो 3,2 पर स्थित है। किस पे स्थित है, 3,2 पर स्थित है। इस प्रकार से आप बहुत सारे मानों को, जो भी होगा कहीं भी पॉइंट होगा उसको आप बता सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, देखो यहाँ से भुज एक्स अक्ष भी प्लस होते हैं, वाई अक्ष भी प्लस होते हैं, मतलब यहाँ पे जो दोनों भुज और कोट होंगे वो दोनों किस में होंगे, पॉजिटिव में ही होंगे। लेकिन अगर यहाँ से बात किया जाए भुज और कोट की, भुज और कोट की, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे। अब आपको पता होगा जो एक्स अक्ष है हमारा भुज, एक्स अक्ष को ही भुज कहते हैं, वो क्या है माइनस में है, तो आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओके, कॉमा। और बाद में लिखा जाता है कोट का, अर्थात वाई को लिखा जाता है, वाई यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, अर्थात ये माइनस कामा प्लस हो जाएगा। मतलब ये एक्स अक्ष को जो भी होगा मान वो माइनस में होगा और कोट जो भी होगा वो मेरा प्लस में होगा। अगर इस प्रकार से आपसे पूछा जाए कि आप ये बताओ -4,3 कहाँ पर होगा, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे, वो देखोगे कि ये तो माइनस में है, अर्थात एक्स मेरा माइनस में है, वाई पॉजिटिव में है। तो एक्स को आप ढूंढो माइनस में कहाँ, 1 2 3, यहाँ एक्स और ये 4, एक्स -4 यहाँ पे है, देखो इस पॉइंट पर है, और वाई प्लस में 3 ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे है। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को बढ़ाओ, इनको भी बढ़ाओ इनको भी बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ। ये जहां आपस में कट कर दे रहे हैं दोनों, जहां आपस में दोनों कट कर दे रहे हैं, यही जो कटान बिंदु है इसका -4,3 होगा। इसका जो कटान बिंदु होगा वो क्या होगा, -4,3 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर -4 चला और वाई अक्ष पे 3 चला।
अब अगर ये से पूछा जाए कि जो 3 है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कितनी दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर पर है। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, और ये दिक्कत हो भी ना। ठीक, इसके बाद आप लोग क्या करो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। अब देखो इसके बाद जो कंडीशन अगला बनता है वो क्या बनता है, ये देखो यहां से ये जो होता है आपका, आगे ये सब मिटा दें जो भी लिखा है। ओके, अब अगर इस चतुर्थांश में आप आ दो, अब तो देखो ये क्या होता है मेरा फर्स्ट चतुर्थांश। हमेशा घड़ी के क्या चलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ना कि क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस प्रकार से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। हम हमेशा इसके ऐसे चलते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये मेरा पहला चतुर्थांश होता है, ये मेरा दूसरा चतुर्थांश होता है, ये मेरा तीसरा चतुर्थांश होता है, ये मेरा चौथा चतुर्थांश होता है। तो दो के बारे में तो मैंने बता दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि -3 कामा -5 कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे -3। ये x वाला वैल्यू पहले होता, y वाली वैल्यू बाद में होता। मैंने कई बार बताया, ये भुज है, कोटि है। अब देखो क्या करोगे, x पे -3 जाओगे, तो x पे -3 बताओ कहाँ है, ये ही तो है। और y पे -5 जाओगे तो -5 ऊपर तो मिलेगा नहीं, नीचे मिलेगा, अर्थात यहां मिला। अब क्या करोगे, 3 ये था, 5 ये था, इनको बढ़ाओ और इनको बढ़ाओ, ये दोनों आपस में यहां पे कट किए, और जहां पर कट करते हो -3 का -5। अर्थात आप अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब भुज और कोटि दोनों माइनस जो है किस चतुर्थांश में होते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस होते हैं। पहले में सभी प्लस होते हैं, दूसरे में क्या होता है, भुज मेरा माइनस होता है, कोट क्या होता है, प्लस होता है, और चौथे में क्या होता है, भुज प्लस होता है, कोट माइनस होता है। कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए -5, 4 कहाँ पे होगा, सॉरी -5, नहीं, 4, -5 कहाँ पे होगा, तो आप ढूंढोगे 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, तो यहाँ है। ठीक है, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, ये 4 प्लस में हो गया, यहाँ मिला। -5 कहाँ है, y अक्ष यहाँ है, तो आप ऐसे बनाओगे, यहाँ इसे लिखोगे 4, -5। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 4, -5 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा। ठीक, तो देखो इसके बाद आपको अगर आपसे पूछा जाए, इसी पे देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा, और ठीक, अगर ऐसे आपको मैं क्वेश्चन उसी पे बनाता हूं कि जैसे आपका अब ये क्या हुआ, एक्स अक्ष, ये क्या हुआ, वाई अक्ष। हमेशा सब कुछ लिखा नहीं होगा बाबू, आपको समझना होगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष तो आपको समझना ही होगा। ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष 0 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो क्या होते हैं, कभी कभी आप सेंटीमीटर की बात नहीं करते हैं, बोलते हैं 2-2 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दूर क्या है, खंभे लगे हैं। ऊर्ध्वाधर दूर, ऊर्ध्वाधर क्या है, खंभे लगे हुए हैं, ऊर्ध्वाधर खंभे लगे हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो 2 किलोमीटर दिया ना। अब सोचो कि यहाँ पे 2 किलोमीटर कैसे दर्शाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप 1-1 सेंटीमीटर पटरी से बनाओगे, 1 सेंटीमीटर, यहां तक 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप ऐसे खंभे खड़ा कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, यहां से यहां तक आपको तो 1 ही सेंटीमीटर है, लेकिन जो मानक है इनका 2 किलोमीटर का, इस प्रकार से आप दिखाओगे। अच्छा देखो क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे इसी पे, कि गांव का अगर जमीन है, कहीं की जमीन है, गांव का, शहर का, कहीं भी का होगा, देखो क्या बोलते हैं, जो लेखपाल होते हैं नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उनके पास जो नक्शा होता है, कि अब जितना बड़ा जमीन होता है उतनी बड़ा नक्शा लेकर चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वो एक छोटा सा क्या होता है, कागज में नक्शा उनका होता है, और उसमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, मतलब जो भी होते हैं बहुत छोटे मानक होते हैं, डेसीमीटर में उसको दर्शाते हैं, कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, मतलब जिस प्रकार से वो दर्शाए हों।
ठीक है, उस प्रकार से उसको दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे है तो 1 किलोमीटर लंबा जो है उनका नक्शा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनका एक मानक होता है कि हम अगर 1 सेंटीमीटर नापेंगे तो जमीन को 1 किलोमीटर होगा, नक्शे पर अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो जमीन पे कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। इस प्रकार से उनका मानक होता है जिस प्रकार से वो सेट करें। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति है हमारा, मैं उम्मीद करता हूं मैंने आज जितना भी आपको बताया वो समझ में आया होगा। अब यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके घर में अगर 2 3 4 मोबाइल हैं तो सभी मोबाइलों से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्या अपने सर के लिए आप इतना नहीं करोगे? ठीक, बाकी मैं उम्मीद करता हूं आप सब कुछ करोगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी अगले दिन हम लोग मतलब 3.1 को देखेंगे। ठीक।